हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस भर्ती के ऊपर रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे। रिजल्ट लिंक एक्टिवेट। तो भाई आपका एक लिंक है जिसे एक्टिवेट किया गया, क्या आपका लिंक सच में एक्टिवेट हो चुका है? रिजल्ट हमारा कब तक आएगा? ओएसएम प्रक्रिया क्या है ये प्रक्रिया, इसके साथ में एक प्रक्रिया और है जो कि मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, वो प्रक्रिया अभी खत्म हो चुकी है। तो इन प्रक्रिया से क्या लगता है आपका रिजल्ट जल्द आएगा? ये प्रक्रिया तो आपकी खत्म हो चुकी है। देखिए, आपका ऑफिशियली चीजें बताने वाला हूं, रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा। 4 प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको समझने हैं किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। अभी रिजल्ट अवेलेबल, आपका बहुत ही जल्द रिजल्ट जारी किया जाने वाला है। पूरी जानकारी लेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। तो भाई एक टेलीग्राम ग्रुप आपको बताता हूँ, इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन है ना, A2Z फोरम 01, ये टेलीग्राम ग्रुप है। इसके अंदर आपको जैसे इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आते ही इसका एसएमएस भी आपको मिलेगा कि आपका रिजल्ट जारी हो, क्योंकि भाई हमने लगभग भर्ती का, जिस भर्ती का हमने बताया कि इसका रिजल्ट, जिस भी भर्ती के ऊपर रिजल्ट का बताया, उसकी सबसे पहले अपडेट हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही दी है। अभी रेलवे ग्रुप डी का भी आप देख लीजिए, और भी जैसे आपको यूपी होम गार्ड का हुआ, यूपी कांस्टेबल का हुआ, और आपका नीट का आंसर की का हुआ, इन सभी का लिंक हमने आपको सबसे पहले वहां पर प्रोवाइड करवाया है। जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आपको जो रिजल्ट की पीडीएफ वगैरह रहेगी, जो भी ऑफिशियल लिंक रहेंगे, वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलते रहेंगे। सीबीएसई परीक्षा परिणाम अपडेट देखिए, केवीएस, ईएमआरएस और एनवीएस भर्ती का रिजल्ट की ओर बात करेंगे। परिणाम में देरी के मूल कारण, दो कारण है, दो कारण थे भाई, 2+ कारण थे, तो वो प्रक्रिया के अंदर अभी खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तकनीकी प्रक्रिया, ये क्या, कौन सी तकनीकी प्रक्रिया, इसके मैंने आपको 4 स्टेप बताने हैं, वो कौन से हैं, और वर्तमान स्थिति की विस्तृत नैदानिक रिपोर्ट देखिए भाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है, आगे की अपडेट्स के लिए। परिणाम में देरी एक व्यापक प्रशासनिक बैकलॉग का हिस्सा है। बैकलॉग यानी कि बैकएंड पे जो काम करता है, बैकएंड के अंदर जो काम चलता है, वेबसाइट का हुआ, जो भी चीजें होती है बैकएंड पे काम चलता रहता है इनका। तो देरी का कारण कहता है केवल एक परीक्षा ही नहीं, बल्कि एक साथ कई प्रमुख भर्तियां और बोर्ड परीक्षाओं के डेटा का एकत्रीकरण है। यानी कि हमारी एक ही भर्ती ये वाली नहीं चल रही, ये वाली भर्तियां, ये तीनों ये नहीं है, इसके साथ साथ और भी है, और ये तीनों ये भी है। सबसे पहले हम बात करें केवीएस का हुआ आपका एक, और एक हमारा हुआ ईएमआरएस का हुआ, और एक हमारा हुआ एनवीएस का रहा, और एक और हमारा रहा सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम्स का रहा। तो इनके अगर मैं बात करूं, लंबित है, ये भी रुकी हुई है, लंबित है बीच में है, ये भी लंबित है बीच में है, ये भी आपकी लंबित है भर्तियां। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे के स्टेप की तरफ। तो देखिए, देरी का एक कारण है, स्तंभ 1 कहता है, आगे हम देखेंगे ओएसएम, जिसे हम क्या कहते हैं, ओएसएम को क्या कहते हैं, ओएसएम प्रक्रिया है ऑन स्क्रीन मार्किंग, डेटा का 100% पुनर्सत्यापन। ऑन स्क्रीन मार्किंग ये क्या है? तो देखिए, इसको समझिए। ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या कहता है? तो ये कहता है कि पिछली ओएसएम प्रक्रियाओं में आए तकनीकी समस्याओं के कारण संस्था की छवि प्रभावित हुई थी। तब इन्होंने क्या किया है कि इस बार हम इसको अच्छे तरीके से मार्किंग करते हैं, इसको अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम जारी करेंगे। देखिए, उच्च अधिकारियों का स्पष्ट निर्देश है, परिणाम जारी करने से पहले संपूर्ण डेटाबेस का 100% रीवेरिफिकेशन, पुनर्सत्यापन, ये है पुनर्सत्यापन। ठीक है, यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग, एक बार बन गया रिजल्ट, उसको एक बार उसको दोबारा से ऐसे रिव्यू करना होता है, रिव्यू करना, वो करना है 100%, क्योंकि पिछली बार संस्था की छवि प्रभावित होती, छवि खराब होती है। इस बार अगर हो जाएगा तो इनके ऊपर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। जीरो एरर, ये चाहते हैं कि कोई किसी प्रकार की एरर ना आए हमारे रिजल्ट के अंदर। नीति के कारण इस प्रक्रिया में अनुमान से अधिक समय लगा है। ठीक है, लेकिन अगर परफेक्ट चीजें दे तो समय लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर रिजल्ट बेहतरीन तरीके से जारी किया जाता है तो भाई इसके अंदर अगर थोड़ा सा टाइम लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई हमारा रिजल्ट परफेक्ट तरीके से आना चाहिए। देरी का कारण 2 स्तंभ कहता है, विशेष विषयों के लिए विशेषज्ञों की रसद संबंधी चुनौतियां, ये क्या है? सीबीएसई मूल्यांकन केंद्र से क्या है अपडेट है? तो कहा गया है कि विशेष शिक्षकों, स्पेशल एजुकेटर्स क्या है, जैसे वर्णनात्मक पेपर जांचने के लिए अतिरिक्त विशेषज्ञों का अभाव। ठीक है, तो इनका अभाव है, अभी स्पेशल ये है नहीं, इनके पास में है तो कम है। ठीक है, आरसीआई क्या है? यह है जैसे बाहरी विभागों से संपर्क करना। ठीक है,
जैसे बाहरी विभाग है उनके साथ में संपर्क करके ये चीजें वेरिफिकेशन करना। उसके बाद में अंशकालीन पार्ट टाइम आधार पर बाहरी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की नियुक्ति जिसमें अतिरिक्त समय लगना, यानी कि 3 कारण ये कहते हैं कि इसके अंदर समय लग रहा है, विभाग के अंदर जो है कमी है, मेन पावर की कमी है, इस तरीके से कह सकते हो। यहाँ पर भी इसमें बताया अतिरिक्त समय लग रहा है कि नियुक्ति जिसमें अतिरिक्त समय, इसके अंदर भी आपका समय लग रहा है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, तो मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से क्या क्या चीजों के अंदर समय लग रहा है। अगर बात करें परिणाम जारी, रिजल्ट जारी के ऊपर मैं बात करूं, जारी होने की तकनीकी प्रक्रिया डेटा हैंड ओवर पाइपलाइन क्या कहता है। तो मेरे भाई देखिए क्या चीजें कब कब होगी। अभी हम सबसे पहले इस स्टेज पर थे, हमारा स्टेप 1 था सीबीएसई यानी कि डेटा पूर्ण सत्यापन, जो कि हमारा क्या लगभग आपका पूर्ण हो चुका है। जो मैंने आपको ये वाला बताया है, ये वाला बताया जो सॉरी ये वाला बताया जो ओएसएम की प्रक्रिया, ये वाला ये हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, स्टेज 2 अभी हम इस स्टेज पर हैं। ठीक है, अभी हम इस स्टेज पर हैं एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को प्रमाणित डेटा का हस्तांतरण। ठीक है, ये यानी कि इस प्रोसेस पर है हम, आपका डेटा बनकर तैयार है। उसके बाद में 3 स्टेप है। 3 स्टेप कहता है एनआईसी द्वारा सर्वर और एपीआई एंडपॉइंट तैयार करना, ताकि वेबसाइट क्रैश न हो। यानी कि वेबसाइट पर जब रिजल्ट अपलोड होता है ना, तो बच्चे एकदम से जाते हैं तो वेबसाइट तक क्रैश हो जाती है, हैंग हो जाती है। 4th पॉइंट कहता है कि कैंडिडेट लॉगिन पोर्टल पर परिणाम का अंतिम प्रकाशन। ठीक है, आपका जो पोर्टल है, आपका यूजर इंटरफेस है, उसके ऊपर सीधा डायरेक्ट रिजल्ट को अपलोड करना। वायरल रिजल्ट लिंक, अभी लिंक क्या है कि तकनीकी सच्चाई क्या है, क्या इंटरनेट पर वायरल हो रही लिंक फर्जी है या आवश्यक नहीं है। तो भाई इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है, ये लिंक एनआईसी द्वारा बनाए गए परिणाम टेस्ट लिंक हो सकते हैं। डेटा फीड करने से पहले एनआईसी अपनी बुनियादी जांच तैयार करता है, ये अपना चेक करता है, जैसे बनाकर एक बार देखता है कि रिजल्ट हम कैसे चेक करेंगे, अगर कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम पहले सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब परिणाम पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो इन एपीआई एंडपॉइंट्स को मुख्य कैंडिडेट लॉगिन पेज के साथ एम्बेड करके आपका पब्लिक कर दिया जाता है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आप चेक कर सकते हो उसके ऊपर। नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर दिखना एक सामान्य सर्वर परीक्षण प्रक्रिया है, ये आपका दिखेगा, लेकिन इसके बैकएंड में, इसके पीछे जो काम चल रहा है, कोडिंग का काम चल रहा है, वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो आपको वो दिखाना भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो देखिए क्या है कि भ्रम एक मिथ बनाई गई है, भ्रम बनाओ वास्तविकता के अंदर चले। तो परिणाम की जानकारी के लिए पड़पंगच, ये क्या भाई, कार्यालय जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि बच्चे कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे कार्यालय पे जाना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं, आपको नहीं जाना है। परिणाम में देरी का मतलब है कि अंदर कोई घोटाला या गड़बड़ी चल रही है, तो ऐसा भी एक भ्रम है। ये बच्चों को भाई वो कहते हैं ना कि उकसाना, बच्चों को हट करनी जैसी बातें होती है। रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, पड़पंगज कार्यालय केवल सीटेट के छोटे प्रशासनिक कार्यों को संभालता है। मुख्य डेटा और परिणाम की प्रक्रिया मुख्य सीबीएसई कार्यालयों से संचालित होती है, ये चीज समझिए। देरी का मुख्य उद्देश्य है कि किसी प्रकार की त्रुटि या गड़बड़ी को रोकना। प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी है और 100% सत्यापन सुनिश्चित कर रही है। दिल्ली पुलिस का हमने देखा रिजल्ट बहुत डिले आया, लेकिन वहां पर क्या किया, 100% रियल रिजल्ट दिया। फेक कैंडिडेट को, जिन लोगों ने चीट किया था, उन लोगों को बाहर निकाल दिया। भविष्य का दृष्टिकोण, पूर्ण पारदर्शिता और अलग कदम क्या है, अगला कदम क्या है, डेटा एनआईसी को सौंपे जाने के अंतिम चरण में है। एक बार डेटा अपलोड होने के बाद परिणाम किसी भी समय कुछ दिनों के भीतर लाइव हो सकता है। संस्था द्वारा यह स्पष्ट आश्वासन दिया गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में कोई अनियमितता गड़बड़ी नहीं है। छात्र अफवाहों से दूर रहें, तनाव मुक्त रहें और अपनी आगामी परीक्षाओं या इंटरव्यू की तैयारी का पूरा आपको ध्यान केंद्रित करना है। अपने ऊपर फोकस कीजिए और अपने आगे की तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। पूरी जानकारी मैंने इसी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।